गुड मॉर्निंग। कल मेरा IBPS PO का प्री एग्ज़ाम था। 24 को फर्स्ट शिफ्ट में था मेरा। उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूं, जो पिछले वीडियो थे उसमें काफ़ी पहले डाला था मैंने। काफ़ी कमेंट थे कि मेरी पोस्टिंग के बारे में पूछ रहे थे कि कहाँ पोस्टिंग मिली है। तो मेरे को घर से 30 किलोमीटर दूर है सिर्फ। मैं अराउंड 1 आवर पहले जाता हूँ तो पहुँच जाता हूँ आराम से, और घर से ही अप डाउन कर रहा हूँ। तो कल मेरा एग्ज़ाम था। अब अगर मैं वीडियो अपलोड नहीं कर रहा हूँ तो इसका मतलब ये है कि मैं पढ़ाई भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि पढ़ाई करता हूँ तो मैं वीडियो अपलोड करता हूँ। तो मैंने 2-3 दिन मॉक दिए थे सिर्फ, क्योंकि सैटरडे था उससे पहले। तो सैटरडे में मॉक दिए थे और फ्राइडे में बस सुबह शाम एक आध मॉक दे दिया मैंने। तो उसी से करके गया था। तो कल एग्ज़ाम इजी आया था फर्स्ट शिफ्ट में। अब मुझे नहीं पता बाकी शिफ्ट में कैसा आ रहा है, क्योंकि मैंने बाकी एनालिसिस नहीं देखे हैं कि क्या बता रहे हैं। लेकिन कंपैरेटिवली अगर पिछले ईयर के देखा जाए तो ईजी एग्ज़ाम था। पहले रीजनिंग का सेक्शन खुला था, इंग्लिश फिर क्वांट। रीजनिंग में 35 क्वेश्चन ही थे और कोई भी मार्किंग नहीं दे रखी थी, इक्वल मार्किंग ही होगी ऑब्वियसली। तो उसमें मैंने 26 अटैम्प्ट किए थे मैंने। सबसे पहले वेरिएबल बेस्ड पजल आई थी, तो उसमें 6 वेरिएबल थे, वो बनाई पहले मैंने। तो मैं क्या करता हूँ, पहले जो जैसे स्लॉग आए थे, 3 स्लॉग आए थे, तो स्लॉग तो मैंने बना लिए थे पहले। तो जो बाकी मिसलेनियस वाले क्वेश्चंस होते हैं, जैसे इनइक्वालिटी आई थी 3, तो मैं वो लीव कर देता हूँ मार्क फॉर रिव्यू। क्योंकि ऐसा होता है कि लास्ट में पजल सॉल्व कर रहे हैं आप, तो इतना टाइम बचता है कि मानो 2.5 मिनट बचे थे मेरे पास। अब 2.5 मिनट में मुझे पता है पक्का कि मैं कोई पजल पूरी कंप्लीट नहीं कर सकता। बट हाँ, एक चीज़ है कि 2.5 मिनट में मैं जो मिसलेनियस क्वेश्चन छोड़ के आया था, जैसे इनइक्वालिटी या कोई और, वो क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकता हूँ। तो मैंने पहले वो इनइक्वालिटी के 2.5 मिनट में 3 क्वेश्चन सॉल्व किए, और एक कोडिंग वाले नहीं होते कि ABCD जो 5 ऑप्शंस आते हैं, वो वाले मैंने सॉल्व कर दिए। तो 4 क्वेश्चन सॉल्व हो गए थे 2.5 मिनट में, क्योंकि पजल नहीं सॉल्व हो पाती, तो इसलिए मैं उन्हें छोड़ के चलता हूँ। उसके बाद इंग्लिश का सेक्शन ओपन हुआ था, उसमें मैंने पैराजम्बल को मार्क फॉर रिव्यू किया। पैराजम्बल का मेरा सीक्वेंस बना था BEAFCD। मैंने जो पास वाला था उससे भी कंफर्म किया था, उसका भी सेम ही बन रहा था, और मैं भी श्योर था काफ़ी हद तक पैराजम्बल में। उसके बाद मैंने जो कॉलम वाले आते हैं, कॉलम मैच वाले 2 क्वेश्चन वो अटैम्प्ट किए थे, और लास्ट में मैंने एरर डिटेक्शन किए थे। उसमें 5 ऑप्शन दे रखे थे और रॉन्ग वाला सेंटेंस सेलेक्ट करना था। तो मेरे उसमें 3 में तो मैं श्योर हूँ कि हाँ वो कंफर्म सही है, क्योंकि मुझे वो उसमें एरर मिल गया था एग्जैक्टली। लेकिन एक था जिसमें मुझे डाउट है अभी। तो मेरे इंग्लिश में 30 अटैम्प्ट हैं, बट मुझे 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो इनमें डाउट है थोड़ा। 2 RC के थे और एक क्वेश्चन वो एरर डिटेक्शन का। उसके बाद क्वांट ओपन हुआ था। क्वांट भी देखा जाए तो पहले के अकॉर्डिंग ईजी था काफ़ी, लास्ट टाइम के अकॉर्डिंग, क्योंकि 6 तो अप्रॉक्सीमेशन थे और 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन थे। अप्रॉक्सीमेशन भी बहुत ईजी थे। पहले तो मुझे लगा था कि शायद अप्रॉक्सीमेशन के आगे मार्किंग होगी, आधे नंबर वाले होंगे इसलिए ईजी हैं, लेकिन वो इक्वल मार्किंग के ही होंगे, क्योंकि कोई मार्क नहीं दे रखे थे। एक DI सॉल्व की थी मैंने, जिसमें टेबल दे रखा था कि मेल दे रखे हैं और फीमेल मैनेजर्स आउट ऑफ फीमेल दे रखे हैं, और बता रखा था नीचे कि उनका मेल और फीमेल का डिफरेंस 130 है, और केवल B और C में जो सम है मेल और फीमेल का, वो 510 से ऊपर है। तो मतलब 130 सिर्फ मेल में, B और C में ऐड करना था, बाकी में सब्ट्रैक्ट करना था, तो ईजिली हो गई थी। 1-2 क्वेश्चन थे जो बड़े थे थोड़े, एवरेज वगैरह निकाल के करने थे, या फिर परसेंटेज क्वेश्चन थोड़े बड़े थे। DI सॉल्व हो गई थी आराम से। और अर्थमेटिक के क्वेश्चंस में वेरिएबल नहीं थे किसी में भी, मतलब जो मैंने अटैम्प्ट किए थे उनमें तो वेरिएबल नहीं थे। एक कैसलेट आई थी, लास्ट में मेरे पास 3 मिनट बचे थे, तो मैंने सोचा 6 क्वेश्चन बच रहे हैं, 3 थे कैसलेट के, 3 अर्थमेटिक के थे, तो मैंने कैसलेट उठा ली कि सॉल्व कर दूंगा। उसमें दे रखा था कि A और B 2 स्कूल है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 80 दे रखे थे, और बता रखा था कि आर्ट और म्यूज़िक पसंद करते हैं या फिर दोनों पसंद करते हैं। अब वो मैंने सॉल्व कर ली थी, फिर 9 सेकंड्स बचे थे मेरे सॉल्व करने के बाद में उसे क्वेश्चन अटैम्प्ट करने के लिए, और जल्दी जल्दी में मैंने उसका आंसर 27 था, और उसे 37 अटैम्प्ट करे आया मैं मेरे ख्याल से। तो मतलब वो रॉन्ग है एक क्वेश्चन, उसमें मैंने 25 अटैम्प्ट्स किए क्वांट में, और एक क्वेश्चन ये गलत हो गया मेरा, 24 अटैम्प्ट्स हैं, और इसमें मेरे ख्याल से एक नंबर से कम का 0.8 समथिंग का मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। और क्वांट में क्या आया था, अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अर्थमेटिक के क्वेश्चन थे, एक कैसलेट थी, एक DI थी जिसमें दे रखा था कि नंबर ऑफ टीम्स रजिस्टर्ड एंड नंबर ऑफ टीम्स पार्टिसिपेटेड। उसमें क्वेश्चन थोड़े बड़े थे, वैसे तो वो डायरेक्ट डाटा दे रखा था, बट मैंने क्या किया कि वो डाटा भी उसमें देखने के बजाय नोट कर लिया था उसमें, क्योंकि मैं पहले ABCD लिख चुका था, तो उसमें मैंने नोट कर लिया था। लेकिन उससे मेरा ये फ़ायदा हुआ कि बाद में क्वेश्चन दे रखे थे ऐसे कि इतने % टीम क्वार्टर फाइनल में गई थी, उसके इतने % सेमीफाइनल में गई थी, तो उसका डिफरेंस ऐसे पूछ रखा था। तो DI तो आसान थी, लेकिन उसके क्वेश्चंस थोड़े बड़े थे, बीच में छोटे क्वेश्चंस भी थे बट थोड़े बड़े क्वेश्चंस भी थे। बट ओवरऑल देखा जाए तो उसमें 30 आउट ऑफ 30 अटैम्प्ट करने लायक पेपर था क्वांट का, और 27 के पास तो सभी ने किए होंगे ज़्यादातर। तो मेरे 24 सही हैं और एक गलत है। ओवरऑल अटैम्प्ट मेरे 81 बैठ रहे हैं। अब इसके बाद मेंस के लिए पढ़ाई करनी है, तो देखता हूँ रेगुलर वीडियोस हो पाती हैं नहीं। आप लोग भी अपने जो अटैम्प्ट्स हैं वो कमेंट सेक्शन में बताना कैसे हैं। और मेरी शिफ्ट में जो जो लोग थे वो एक तो
पैराजम्बल का सीक्वेंस लिख देना और अपने अटैम्प्ट्स लिखना, और आप लोगों को कैसी लगी स्विफ्ट की, ईजी थी, टफ थी, वो भी लिख देना। क्योंकि लास्ट ईयर के अकॉर्डिंग मुझे मतलब एग्ज़ाम का लेवल थोड़ा ईजी लगा, नीचे था पहले के अकॉर्डिंग। ऐसा भी नहीं कि रीजनिंग भी बहुत टफ थी, रीजनिंग में मैंने सिर्फ एक पजल वो छोड़ी थी जिसमें ईयर वाली थी, 2025 को बेस ईयर मान के कर रखा था, तो मैं उस टाइप की पजल को बाद में अटैम्प्ट करने की कोशिश करता हूँ। और एक छोड़ी थी मैंने अनसर्टेन वाली, उसमें 3 क्वेश्चन ही दे रखे थे, तो वो मैंने छोड़ दी थी। मैंने कहा 2.5 मिनट है तो इसे छोड़ देता हूँ और इनइक्वालिटीज़ कर लेता हूँ। कल से कोशिश करूँगा कि मेंस के लिए रेगुलर ऑफिस जाने से पहले पढ़ाई करूँ और ऑफिस से आने के बाद भी पढ़ाई करूँ, तो वीडियोज़ में अपलोड करने की कोशिश करूँगा और देखूँगा कि रेगुलर कर पाऊँ वीडियोज़ अपलोड। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अपने अटेम्प्ट्स ज़रूर लिखना वीडियो में, और जो भी आपके कमेंट्स हैं वो कमेंट लिखना, मैं कोशिश करूँगा कि आंसर कर पाऊँ।